हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक हैं। दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 3 शिफ्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए पहले बढ़ते हैं हम अपनी शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू की तरफ। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। और पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपनी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? बताइए किसके पास था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था शिक्षा विभाग का प्रभार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका यानी कि रिट्स जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो बताइए किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं। म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HNO3, H2SO4, ASH3 या HCl? बताइए म्यूरेटिक एसिड क्या है? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 HCl। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? बताइए। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली ऐसे साइन होता है। तो बताइए किसकी होती है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 ओम का नियम की। आगे पढ़ते हैं। मार्च 2022 में अपने शेष उपग्रह को लॉन्च करने के लिए वैनवेव द्वारा किस कंपनी को चुना गया? बताइए किस कंपनी को चुना उन्होंने? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 स्पेस एक्स को चुना। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की क्लास का टाइम है 9 बजे, आप सभी याद रखना। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फ़ोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले और आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी डिटेल लिखकर हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित पीडीएफ और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकें। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। फ़ोन नंबर सेव करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने 1 जनवरी 2023 को एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। नई योजना 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत कितने लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी? तो बताइए कितने को करेगी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 81 करोड़ लाभार्थियों को। आगे बढ़ते हैं। कौन सी पुस्तक मेग्स्थनीज द्वारा लिखित है? तो बताइए कौन सी पुस्तक है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? चारों में से ऑप्शन बी
इंडिका। आगे बढ़ते हैं। किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? चारों में से बताइए किसने नहीं खेला है? विजेंद्र सिंह, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, विजेंद्र सिंह ने नहीं खेला है, यह बॉक्सर हैं। आगे बढ़ते हैं। किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो बताइए किस कार्य को नहीं किया जाता है? एक फर्म में कार्य करना, एक नए घर का निर्माण, बाजार में मछली बेचना, गृहिणी का कार्य। तो चारों में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, गृहिणी का कार्य। इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? बताइए, संध्याकर नंदी द्वारा रचित। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, रामचरितम, यानी कि रामपाल चरित। आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ से आप अपकमिंग एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल जीडी, एचटेट, सीटेट, एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू और क्यूज़ मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए कमेंट करके कौन है। वेरी गुड। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, राकेश कोल। आगे देखते हैं। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस खालिस्तान भाषा में लिखी गई है। तो बताइए किस भाषा में लिखी गई है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अवधी भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। दशहरे के पर्व को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। एडेल गिव हरून इंडिया फिलान्थ्रोपी लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में कौन उभरा है? कमेंट करके बताओ कौन उभरा है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, शिव नादर। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? कमेंट करके बताओ किस राज्य की है ये एक विधि, जाबो प्रणाली। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, नागालैंड की। आगे बढ़ते हैं। महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? बताइए, विंबलडन पुरुष युगल खिताब। तो हमारा सही जवाब है 1999 में जीता था महेश भूपति और लिएंडर पेस ने। आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी नदी खालिस्तान में अलकनंदा नदी से मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है अलकनंदा नदी से? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी जाकर अलकनंदा नदी से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? बंगाल विभाजन से पहले घटी थी। तो कौन सी घटना घटी थी? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या
यह घटना बंगाल विभाजन से पहले घटी थी। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे? तो बताइए कौन थे? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहन जेटली। आगे बढ़ते हैं। बुराई दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बुराई दिहिंग। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र की। आगे बढ़ते हैं। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मौसमी बेरोजगार, संपूर्ण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी। बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीडा नामक लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? कमेंट करके बताइए। ग्रीडा नामक लोक नृत्य। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह किस नाम से जानते हैं उसको? सुक्खू। जिन्होंने 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, इसमें से किस दल से संबंधित है? तो बताइए किस दल से हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। आगे बढ़ते हैं। किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? बताइए किसको नहीं जाना जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, ऑक्सीजन गैस ग्रीन हाउस गैस में काउंट नहीं होती। CO2 भी होती है, मीथेन भी होती है और जल वाष्प, इसमें तो ये सारे पाई जाती है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है, जन्म सिद्ध आएगा यहाँ पर पूरा। तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? फेमस नारा है, 5th और 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बच्चे लेट से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन दबा दो। अब हम अपने बढ़ते हैं शिफ्ट सेकंड के MCQ की तरफ। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि मंदिर का या के इससे जुड़ी जमीन के मालिक है या है कौन होगा? यानी मंदिर की से जुड़ी जो जमीन है उसके मालिक कौन होंगे? बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पीठासीन देवता उस मंदिर से जुड़ी जमीन के मालिक होंगे। किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है? बताइए किस राज्य ने किया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, तेलंगाना ने। आगे बढ़ते हैं। कौन से ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो बताइए कौन सी थी नील की खेती से? बाली, निज, वाणिकपत, जब्त। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, निज। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में निम्नलिखित में से किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो बताइए किसका किया जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, विस्तारा का। आगे बढ़ते हैं। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को बताइए क्या कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, जंतु विज्ञान यानी बॉटनी। पौधों के बारे में हम उसके गहराई से अध्ययन को क्या बोलते हैं? बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है?
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक सही नहीं हो सकता? तो चारों में से बताइए कौन सा हमारा ठीक नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। यह उस नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिनके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है, यह हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति उजागर करता है। अगला है, इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। और अगला है, यह कुछ आदर्शों को सहमति देता है जिन्हें देश में बरकरार रखा जाना चाहिए। तो कौन सा ठीक नहीं है चारों में से? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, ये एकदम गलत है। आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 1666, 1789, 1605, 1540। ऑप्शन सी 1605 में हुई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया? महिला क्रिकेटर 20 बताइए। T20 हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, स्मृति मंधाना। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया? बताइए, G7 प्रेसिडेंसी का पदभार। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए हैप्पीनेस में। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 136। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो नाहरगढ़ का किला कौन से राज्य में स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, यह अध्ययन है। तो बताइए किसका अध्ययन है ये? किसने दिया था ये? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, डेमोग्राफी में ये सब बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक खालिस्तान के आसपास बने होते थे। तो बताइए किसके आसपास बने होते थे? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, आंगन के आसपास बने होते थे। यानी बीच ये आंगन है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे, ये मेन डोर, तो ऐसे बने होते थे। आगे बढ़ते हैं। अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो खालिस्तान की संस्कृति को विशेषित करता है। तो बताइए किसको करता है? अनकिया नट कहाँ का है ये? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, असम का है अनकिया नट। आगे बढ़ते हैं। ढक्का यानी कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए पढ़ते हैं। यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहता था। लीग में बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। लीग का गठन 1906 में हुआ था। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के समूह द्वारा किया गया था। तो बताइए कौन सा गलत है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। ये बात गलत है। आगे बढ़ते हैं। किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? फिर से आया, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, दादा साहेब फाल्के। और भारतीय सिनेमा का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भी इन्हीं के नाम पर है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान की धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। तो बताइए किसके कौन सा देती है?
तो हमारा सही जवाब कौन सा होगा चारों में से? ऑप्शन 3, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो बताइए किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, 2024 में। आगे बढ़ते हैं। महावेली गंगा खालिस्तान की सबसे लंबी नदी है, तो बताइए किसकी सबसे लंबी नदी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? जिला सुशासन सूचकांक, तो बताइए किसके लिए जारी किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, जम्मू कश्मीर के लिए। आगे बढ़ते हैं। निर्गम मूल्य क्या है? कमेंट करके बताओ फटाफट से, निर्गम मूल्य क्या है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यह बाजार मूल्य से कम है। आगे बढ़ते हैं। प्रति इकाई समय में किस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर खालिस्तान कहलाती है? तो बताइए क्या कहलाती है? प्रति इकाई में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ऑप्शन 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये बात एकदम ठीक है। कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, ये बात भी ठीक है। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये बात गलत है। आगे बढ़ते हैं। 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त हुआ? तो बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में किसको दिया? चारों में से बताइए कमेंट करके किसको दिया गया? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, दामोदर मौजो को। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है? तो बताइए किस शहर में? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और लाइक के बटन दबा दो। अब हम बढ़ते हैं अपने सिर्फ थर्ड के MCQ की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? कमेंट करके बताओ किसने जीता था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आगे बढ़ते हैं। न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारा सही जवाब है उसको कहा जाता है सैनिक शासन। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी CDTI की आधारशिला रखी गई? बताइए किस राज्य में रखी गई? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों के यानी दोनों तत्वों के समावेश है। तो बताइए कौन सी शैली है वो? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, वेसर। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? लाल किले का निर्माण, हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, शाहजहां ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की क्लास का टाइमिंग 9 बजे, याद रखना सभी।
कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? गाय, हिरण, भैंस, सूअर। तो जुगाली कौन सा पशु नहीं करता? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, सूअर नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? कंपोस्टिंग, मैन्योरिंग, मल्चिंग, फर्टिलाइजिंग। तो किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताओ। नमी को बनाए रखने के लिए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। होपमैन विश्व कप किस खेल से संबंधित है? बताइए होपमैन विश्व कप। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तेय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव खालिस्तान राज्य में हुआ था। तो बताइए कहाँ पर हुआ था इसका उद्भव? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में खालिस्तान को चिन्हित किया। तो बताइए किसको किया? विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4, 19 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध त्योहार सोनक्रान निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुख मनाया जाता है? सोंगक्रान किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया है? कमेंट करके बताओ किसका उपयोग किया गया है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, अप्पू यानी हाथी का बच्चा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें ब्रिक्स का मतलब मैंने बताया था ना, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आभासी आयोजन खालिस्तान की अध्यक्षता में किया गया था। तो देखिए किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में किया था। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति हैं वो? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राज़ील के। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था। तो बताइए किस वित्त आयोग के गठन का किया था? तो हमारा सही जवाब है 15वें वित्त आयोग का गठन। आगे बढ़ते हैं। किन्नौर में हंगरंग घाटी के शैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो देखिए कौन सा दर्रा जोड़ता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, लेप्चा ला दर्रा जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में खालिस्तान शामिल है। बताइए क्या शामिल है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ताड़ का वृक्ष शामिल है। आगे बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई खालिस्तान को लड़ी गई थी, तो कब लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए,
14 जनवरी 1761 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो बताइए कौन सा देता है, कमेंट करके बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 देता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नर्मदा महोत्सव 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बताइए किस शहर में किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जबलपुर में। आगे बढ़ते हैं। लाइफ मंत्रास किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सुब्रत राय सहारा के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान का वंश नाम कुकुरविता है, तो बताइए किसका है? तो किसका है कुकुरविता? ऑप्शन ए, कद्दू का है, ये कद्दू का नेम है ये। खालिस्तान में स्थित विश्व शांति स्तूप की 53वीं वर्षगांठ 2022 में मनाई गई। तो कहाँ पर मनाई गई ये? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, राजगीर में मनाई गई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो बताइए किसके लिए होती है? आलू, सूरजमुखी, गन्ना, कपास। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, गन्ने की फसल के लिए अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, बाजार संतुलन। चलिए, सभी विद्यार्थियों और साथियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फ़ोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर लें और आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी डिटेल लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित PDF और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकें। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। फ़ोन नंबर सेव करना न भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।